यहाँ पे हम लोग को एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इनका जो हम लोग को शायद हाउस रेंट, अच्छा हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो हम लोग को फाइंड करना होगा, कितना बन जाता है न्यू टैक्स रेजिम और न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है मिस्टर राज के पास जो है ये सारे सोर्स पेमेंट जो उनको सैलरी के रूप में बेसिक पे है 40,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंसेस 6,000 पर मंथ मिल रहा है, कमीशन 50,000 पर एनम, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर 1,500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंसेस 15,000 पर मंथ। ये सारा हम लोग को। अब हम लोग से बोल रहे हैं फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस exempt in the hands of Mr. Rajkumar, assuming that he paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of the salary for retirement benefits. Mr. Rajkumar exercises the option of shifting out of the default tax regime under section 105 BSC 1A। ये मिस्टर राजकुमार जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ के जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, तो इसलिए हमको इनका जो बोला गया है हाउस रेंट अलाउंस का जो अमाउंट है कितना जो है एग्जाम्पशन मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस का, वो हम लोग को फाइंड। तो सबसे पहले हम लोग हाउस रेंट अलाउंसेस हम लोग को कितना मिला, यहाँ पे हम लोग हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है 15,000 पर मंथ। तो 15,000 पर मंथ यानी 15,000 एक मंथ का है, 15,000 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग का जो हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा है 1,80,000। अब इसमें जो एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो हम लोग को एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है HRA का वो निकाले हम लोग 15,000 इंटू 1,80,000। उसमें से जो है एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट, excess of the actual rent paid by the SSC over 10% of his salary, कितना वो जो एक्सेस एक्चुअल रेंट जो पे किया वो कितना एक्सेस हो रहा है उसके 10% ऑफ हिज सैलरी से, तो वो चीज़ हम लोग निकालें। तो ये हम लोग का जो मिस्टर राजकुमार जो है वो रेंट पे कर रहा है 60,000 पर मंथ के हिसाब से। तो मिस्टर राजकुमार जो रेंट पे कर रहे हैं वो 16,000 पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं। टोटल रेंट वो कितना पे कर रहे हैं 16,000 टू 12, 1,92,000 का जो है मिस्टर राजकुमार जो है वो एक्चुअल में रेंट पेमेंट किया है। रेंट पे 16,000 इंटू 12 1,92,000, उसमें बोल रहा है 10% ऑफ द सैलरी माइनस करने के लिए। 10% ऑफ सैलरी कैसे निकलेगा, बेसिक पे जो हम लोग का 40,000 पर मंथ है इसका इंटू 12 कर देंगे, इसको इंटू 12 करेंगे। फिर डियरनेस अलाउंसेस जो मिल रहा है पर मंथ इसको भी इंटू 12 करेंगे, उसको भी इंटू 12 करेंगे। फिर कमीशन जो है 50,000 पर एनम का है, कमीशन हम लोग ऐड करेंगे, बाकी ये मोटर कार एक्सपेंस ले लिए। अच्छा इसमें कमीशन को नहीं माना गया पार्ट, ये फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट, ये तक का लेने, कमीशन को नहीं। तो 40,000 टू 12 4,80,000 ये हो गया हम लोग का। चार 4,80,000 लगभग 4,80,000 ये 6,000 एंड 12 और ये 72,000।
ये 72,000। अब इन दोनों को जोड़ के इसका 10% निकाला, तो 40,000 60 1 लाख, 1 लाख इंटू 12, 1 लाख इंटू 12, सॉरी 46,000 इंटू 12। टोटल जोड़ के भी हम लोग निकाल सकते हैं, अलग अलग जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो 46,000 या 40,000 इंटू 12, 4,80,000 प्लस 6,000 इंटू 12। तो टोटल हम लोग का आ रहा है 5,52,000। 5,52,000 का तो 10% इंटू 10%, 55,200। इसका जो 10% है 55,200। तो जो एक्चुअल में रेंट पेमेंट किया है 1,92,000 माइनस 55,200, इतना जो अमाउंट आया 1,36,000। हम लोग को हाउस रेंट अलाउंसेस मिला था 1,80,000, जो एम्प्लॉयर हम लोग को दिया 10,000 पर मंथ के हिसाब से। हम लोग एक्चुअल रेंट कितना एक्सेस पे किए 10% ऑफ द सैलरी से, वो हम लोग का एक्सेस आ रहा है 1,36,800। और 40% ऑफ द सैलरी एज एकोमोडेशन सिचुएटेड एट कानपुर, ये भी हम लोग निकाल रहे हैं डिडक्शन का पार्ट। 40% ऑफ द सैलरी, तो 2,20,800। अब इन दोनों अमाउंट में जो सबसे कम है उस अमाउंट का जो है हम लोग को एग्जाम्पशन, तो ये सबसे कम अमाउंट है, तो इस अमाउंट का जो हम लोग को एग्जाम्पशन, तो वही लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, 1,36,800। इसका हम लोग को एग्जाम्प्ट मिल गया। तो टोटल हाउस रेंट अलाउंसेस जो है, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस 43,200। ये जो 43,200 है, ये हम लोग का सैलरी का पार्ट बनेगा, इसको हम लोग को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस है। हम लोग को जो निकालना था एग्जाम्पशन अमाउंट कितना मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस का, वो एग्जाम्पशन अमाउंट है 1,36,800। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नोट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सैलरी केवल सैलरी इंक्लूड्स करता है केवल ड्रेनेज अलाउंसेस को only when terms of employment so provided but excludes all other allowances and perquisites। हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी में केवल जो है ड्रेनेज अलाउंसेस को हम लोग लेंगे ओनली व्हेन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो प्रोवाइड करता है तो। बाकी जो एक्सक्लूड करेंगे अदर जो अलाउंसेस या जो परक्विजिट वगैरह जैसे कमीशन मिल रहा है, या फिर मोटर कार एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर जो है वो पे कर रहा है, वो सारा एग्जाम्पशन या परक्विजिट जो है वो अलाउंसेस या परक्विजिट जो है वो हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो है स्पेशल अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटी और पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ बात किया गया है।